हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप? अच्छे हो? अब आप नई कक्षा में आ गए हो, है ना? तो मैं आपकी नई हिंदी टीचर पल्लवी जोशी। निकालिए व्याकरण। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। अब आप अपनी व्याकरण की बुक निकालो। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा, है ना? देखिए, पढ़िए और समझिए। मीनू, तुम क्या कर रही हो? मेरी दीदी ने एक कविता लिखी है, उसे पढ़ रही हूँ। मुझे भी यह कविता पढ़कर सुनाओ। तो सुनो। चंदा मामा आओ ना, दूध बताशा खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। है ना? देखा ना आपने? यहाँ पर दो सहेलियाँ, दो फ्रेंड्स अपनी आपस में बात कर रही है। क्या कर रही है? बात कर रही है। अरे वाह, तुम्हारी दीदी ने तो बहुत अच्छी कविता लिखी है। उसने क्या बोला? अरे वाह, तुम्हारी दीदी ने तो बहुत अच्छी कविता लिखी है। ऊपर दिए गए चित्रों में मीनू और शीनू आपस में बातें कर रही है। शीनू ने मीनू से पूछा, मीनू तुम क्या कर रही हो? मीनू ने सुनकर जवाब दिया, मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। फिर मीनू ने लिखी हुई कविता पढ़कर शीनू को सुनाई। इसी तरह हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं, है ना? दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। हम अपनी बात किसी को बोलकर या लिखकर और दूसरे की बात को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। उनको क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। क, मौखिक भाषा। अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को सुनकर समझना ही मौखिक भाषा है। जैसे, रोहन पार्क में खेलने चलोगे? हाँ, ज़रूर चलूँगा। आज हम क्या खेलेंगे? आज हम बैडमिंटन खेलेंगे। ये मौखिक भाषा के रूप है जिसमें दो दोस्त एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। लिखित भाषा। अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। जैसे, रिया देखो, इस कॉपी में कितना सुंदर लिखा है। नीतू, मैं पढ़कर सुनाऊं कि इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ, सुनाओ। इसमें लिखा है, एक परी थी, उसके पास जादुई छड़ी थी, उससे वह अच्छे अच्छे काम करती थी। ये लिखित भाषा के रूप है जिसमें रिया लिखा हुआ और पढ़कर नीतू को सुना रही है। सड़क पर चलते समय आपने देखा होगा कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता है और वाहनों को इशारे से रुकने तथा चलने का संकेत देता है। लेकिन वह भाषा नहीं होती। इसे इशारे तो हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं। क्या आपने कभी जानवरों की बोली को समझने की कोशिश की है? क्या आप उसे समझ पाते हैं? नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती है। अन्य भाषाएं। भारत देश में 29 राज्य है, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, बोलती हूँ। मैं मलयालम बोलती हूँ, मैं बंगाली
बोलती हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ। अब पंजाबी कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। बंगाली कहाँ बोली जाती है? बंगाल में। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। विशेष, हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे राष्ट्र देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। भाषा, संस्कृत, हिंदी, मराठी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। लिखना पढ़ना जो सिखलाए आपकी भाषा वो कहलाए। भाषाएं हैं यहाँ अनेक, प्यार सभी को रखता एक। ठीक है बच्चों, आपको भाषा वाला पाठ पढ़ना है और समझना है। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।